यस। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, हाउ टू मेंटेन इंटेंस प्रेयर्स एट एवरी मोमेंट। कई बारी कुछ गलत होता है, मतलब कुछ स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं तो इंटेंस प्रेयर्स रहती हैं, लेकिन कुछ ही पल में वो ठीक हो जाता है, तो वो प्रेयरफुल मूड चला जाता है। तो हाउ इसका टू कारण एक ही मेंटेन है दैट? कि हम लोग सुख की खोज में हैं। तो सुख मिलेगा तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब सुख नहीं मिलता है और दुख आता है तो तुरंत प्रेयर हो जाती है। तो ये प्रार्थना जो केवल दुख में आती है और सुख में नहीं आती है, ये इसका ही प्रूफ है कि हम भगवान से नहीं, सुख से आ सकते हैं। हम कंप्लेसेंट सिचुएशन से आ सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि वो सुख में ऐसी तीव्र प्रार्थना क्यों नहीं आती है। क्योंकि हम सुख से आ सकते हैं, भगवान से आसक्त नहीं है। अगर भगवान से आसक्त होंगे तो सुखी दुखी भूले ना को आपको भगवान की याद आती रहेगी। इसलिए हमारा ये संघर्ष है। हमारा संघर्ष हमारे दुखों से नहीं है, हमारा संघर्ष हमारी स्थितियों से नहीं है, हमारा संघर्ष हमारे कर्मों के फल से नहीं है। हमारा संघर्ष हमारी चेतना से है, जो सुख से आ सकते हैं। और साधना हमारी उसके लिए है कि हम सुख से और दुख से दोनों से आसक्त हो न होकर, निरासक्त होकर हम भगवान से आसक्त हो जाए। तब ये प्रार्थना जो है वो निरंतर चलती रहेगी। और साधना उस प्रार्थना का अभ्यास है कि हम उस प्रार्थना को कर सकें, इसलिए हम साधना करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये सब जो खेल चल रहा है ना, दुखों का, सुखों का, संकटों का, संघर्षों का, ये केवल हमारा मन और चित्त भगवान के चरणों में लगा रहे, इसके लिए भगवान भेजते हैं, याद रखना। और हम लोग उसको न समझते हुए केवल सुखों की अपेक्षा करते रहते कि भाई सुख क्यों नहीं है, मैं तो इतना कर रही हूँ, ऐसा फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा करना है। नहीं, वो सब ऊपर ऊपर का है। अंदर जो है ना, हमारे सुखों का आसक्ति ज्यादा है हमारे पास। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि सुखी दुखी बोले ना को, वदने हरि नाम करो रे। चाहे सुख हो, दुख हो, तीव्र हो, मामूली हो, मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। ये जब होगा ना, तो वो हमारे हो जाएंगे। नहीं तो ये दुख सुख तो है ना, ये तो ज्वार भाटा, ये चलते रहेगा। और जन्म जन्मांतर तक चलते रहेगा, जब तक हम तैयार नहीं होंगे। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? ಪ್ರಭುಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಪ್ರಭುಜಿ. ओके, प्लीज। रुक्मिणी प्रिया इज हाँ देयर। प्रभुजी. रुक्मिणी प्रिया माता जी, यू हैव टू ट्रांसलेट। हाँ, ओके। यस प्रभुजी। यस यस, वसुधा माता जी हाँ प्लीज। प्रभु. हाँ Yes. ಪ್ರಭುಜಿ. हाँ माता जी। ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಸಂಕಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಇದ್ರಿದ್ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ನಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ ಮನ್ಸು ಜಪಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Please tell in English. हरे कृष्ण प्रभुजी. Yes. ಈ ಸಂಕಟ तिके द्वंद्व येताना, तिके बेजार जाताना, You don't talk in Konkani because others don't understand. Talk in English. कष्ट जाता. Okay. संकट जाताना, Language flow is going on here. Okay. द्वंद्व जाताना, आमचे गेली, no problem. ते सर्कमस्टेन्स आरी तिका त्यांची मन अंतेता, तिका विंगड मन अंतेना, तिके जग करू बेसल्यारी त्यांची मन अंतेता. कसं नाही, कष्ट आहे, कष्ट मैं तिका सर्कमस्टेन्सेस चेंज जाता ना, तिक मस्त कष्ट जाता, जग करू जायना म्हणून सांगता. ओके, तो उसका इनका प्रश्न ये है कि जब भी मैं जब में बैठती हूँ तो जो मेरे को कष्ट है उसी की याद आती है, वो जब ठीक से नहीं होता है। तो वही प्रश्न है, उसी का उत्तर भी वही है कि क्योंकि हम कष्ट और ना कष्ट यानी सुख किसी से आ सकते हैं, भगवान से आ सकते नहीं है, इसलिए वो कष्ट की याद आती है। अगर भगवान से आ सकते हैं तो भगवान की याद आएगी। हाँ, सॉरी, हाँ, प्लीज डोंट माइंड व्हाट आई एम सेइंग, बट ये फैक्ट है। कष्ट का विचार आना सहज है, लेकिन साधना से कष्ट को भूलकर भगवान की याद आना ये अद्वितीय है। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मेरा सुझाव ये रहेगा
कि कृपया अपना प्रयत्न जारी रखिए, कृपया अपनी प्रार्थनाएं चालू रखिए और हिम्मत न हारिए। हाँ? हिम्मत जो हारता है वो वहीं पर उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। हिम्मत और आशा जो है वो बनाए रखिए और आगे चलते रहिए। तो धीरे धीरे फिर भगवान आपकी इच्छा को देखकर जब के समय आपको कष्टों का याद नहीं दिलाएंगे और उनकी याद दिलाएंगे। ठीक है? ओके। करुणा माता जी, करुणा गोपी। यस। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, असं म्हणतात की परमात्मा आपल्या सगळ्यात जवळ आपला परमात्माच आहे. पण यस। जप करताना अनुभूती का नाही येत परमात्माची? इतकी जप सगळेजण म्हणतात डीप गो डीप, पण हे गो डीप मला समजतच नाही काय आहे. उनका प्रश्न है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सबसे निकट हैं, फिर भी उनकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि ना वो भगवान सबसे निकट है, निश्चित रूप से है, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं। इंद्रियों के भोग का पर्दा लगा हुआ है, मन की इच्छाओं का पर्दा लगा हुआ है, बुद्धि जो भ्रष्ट है उसका पर्दा लगा हुआ है, जो अहम है हमारा अपने विषय में उसका पर्दा लगा हुआ है। जैसे वो वसुदेव जी कृष्ण के जन्म के बाद में वो बाहर निकले थे ना, तो एक दरवाजा खुल गया, फिर दूसरा दरवाजा खुल गया, फिर तीसरा खुल गया, फिर चौथा खुल गया, फिर सातवां खुल गया, फिर जमुना जी का दर्शन हुआ। उसी प्रकार से एक एक दरवाजे तोड़ते हुए आपको आगे जाना है। बहुत लंबा संघर्ष है, इतना आसान नहीं है तो निकट ही सबसे, कोई उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी साधना और हमारा संघर्ष, आध्यात्मिक संघर्ष जब तीव्र होगा तो ये सारे जो दरवाजे हैं, आवरण है, सब टूट जाएंगे और वो निकट जो भगवान है उनका आपको अनुभूति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, इस बात पर निष्ठा रखिए कि आप उनको पुकारते रहेंगे तो वो सारे दरवाजे, आवरण वही तोड़ देंगे, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं। वो सर्वसमर्थ हैं, आप उनको पुकारेंगे प्रेम से तो वो सब दरवाजे तोड़ देंगे। विश्वास रखिए और बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा। यस माधवी लीला। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी, माझा प्रश्न असा आहे की आपल्या भौतिक आसक्ती खूप असतात, आपण लगेच नाही सोडू शकत, पण ज्या एकदम प्रबळ आहेत त्यांना जर आपण भगवंतांशी रिलेशन कनेक्ट केलं आणि त्या आसक्तीवर भगवंतांची भक्ती केली तर चालेल का प्रभूजी? गोपी ने तेज केलं ना, गोपी इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास बहुत आसक्ति है उनका क्या करना है, उनको ही भगवान से जोड़ सकते। तो काम वासना को गोपियों ने भगवान से जोड़ा, क्रोध को हनुमान ने भगवान से जोड़ा, है कि नहीं? तो इस तरह से जो भी हमारा, अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, डबटेल यानी कि जोड़ सकते हैं उसी को, इतना आसान नहीं है लेकिन सब हो सकता है। तो जैसे ऐसे कहते हैं चेदीराज, यानी शिशुपाल ने द्वेष से भगवान से संबंध जोड़ा। इसका एक श्लोक है पूरा, 6 विकारों के कितने लोगों ने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ी अप्रतिम कला है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने इच्छा की है और इच्छा के आधार पर आप प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो बदल जाएंगी आध्यात्मिक आसक्तियों में। वो भी उनकी कृपा है, उनकी कृपा से होता है, साधन से, प्रयास से नहीं होता है। लेकिन इच्छा बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए, फिर भगवान उसका जैसे भयात कम साध, भय से कम से नहीं भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो डोंट वरी, ये सब है ना, ये इच्छाएं होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर भी इच्छा है तो भगवान को, इच्छा ही नहीं है, पता ही नहीं है, केवल भौतिक दुनिया में मन लगा हुआ है तो कैसे होगा? ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभुजी, थैंक यू प्रभुजी, हरि बोल। शाम। तो यहीं पर हमारे आज की सवेरे की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी